was busy with the schedule but सोचा in the global equities there is a massive fall, तो एक वीडियो बनाया जाए. So all over the media और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, they are telling that the US is going into the recession. but कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक दो दिन की रिपोर्ट आई और उसकी वजह से हम ये सोचने लगते हैं कि मार्केट जो है रिसेशन में गया और इतना बड़ा फॉल आया है. दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. इसका जो मेन रीज़न है दैट इज़ द जापान की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट हुई है इन दी लास्ट वीक मोर देन 10%. अब इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि हुआ क्या है. जापान का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत ज़्यादा लो है एंड दैट इज़ फ्रॉम द लास्ट 17 ईयर्स 0.1%. तो होता क्या है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से पैसा उठाते हैं कम इंटरेस्ट कॉस्ट पे एंड देन वो पैसा दूसरे ग्लोबल इक्विटीज़ में, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको अच्छा रिटर्न मिलता है. उनका जो करेंसी है वो भी स्टेबल है ना, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है एंड दैट गिव्स द कंफर्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स कि आप वहाँ से पैसे बोरो करो और उसके बाद आप अपने दूसरी जगह पर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको हायर यील्ड मिलता है. द मेन रीज़न इज़ कि अभी जापान का सेंट्रल बैंक का पॉलिसी आया है तो उसमें उन्होंने क्या किया, 0.25% से 0.25% से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर दिया. तो फर्स्ट थिंग, जिन लोगों ने भी बोरो किया होगा उसका कॉस्ट जो है वो अप हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट. सेकेंड थिंग, अब जापान की जो करेंसी है वो भी अप्रिसिएट हुई है अगेंस्ट दी डॉलर बाय 10% इन दी लास्ट वीक. और जैसा अभी यूएस में चल रहा है कि वहाँ पर जो डॉलर पे प्रेशर बन रहा है उसकी वजह से और रीज़न हो सकता है कि ये जो जापानीज़ येन है ये और ज़्यादा अप्रिशिएट करे. अब इससे क्या होगा कि जो लोगों ने भी यहाँ से बोरो किया है ना उसका जो कॉस्ट ऑफ फंड होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा. तो मैं आपको पहले बता दूँ, जब भी ये येन कैरी ट्रेड्स होता है तो उसमें मार्जिन बहुत कम होगा क्योंकि आपको यहाँ इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिर जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर पहले आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे एंड देन उस पर्टिकुलर करेंसी में, तो वहाँ पर करेंसी फ्लक्चुएशन को भी आपको हेज करना पड़ता है. सो बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं. तो उसमें मार्जिन जो होता है वो 2 to 3-4% का होता है, ठीक है. तो उसी से उसे कम पड़ जाता है. तो अब यहाँ पर जैसे ही करेंसी रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर इनटू द पैनिक. और उसके बाद क्या हो रहा है, तो उसके बाद जो ये फॉल आ रहा है और फॉल आने के बाद में क्या होगा कि जो भी पैसा जो लोगों ने उठाया होगा दैट दे आर गोइंग टू रीपे इन दी जापानीज़ येन और करेंसी. सो अगर हम इसका एक स्टैट की बात करते हैं तो जापानीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं, हाउ मच द मनी दे हैव इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट, अगर हम बात करते हैं इंडियन मार्केट में तो वो करीब 2.05 ट्रिलियन रुपीज़ है. दैट मीन्स 2 लाख करोड़ समथिंग का पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है. सो दैट माइट बी द रीज़न इन दी फॉल. और अगर यही रीज़न है तो इक्विटी मार्केट जो होगा विद इन अ वीक और 2 ये हो जाएगा तो वापस अपने लेवल्स पर करेक्ट हो जाएगा. इफ़ दिस इज़ द रीज़न, अगर मान लो रिसेशन का रीज़न है देन इट इज़ गोइंग फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन और हो सकता है मार्केट जो होगा फर्दर फॉल डाउन करेगा इफ़ दैट रिसेशन का अगर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है. सो दैट्स इट.